आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर जो है पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो तहलका मचाने वाली खबर है। जब से भारत में नए संसद भवन का निर्माण जो हुआ है, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद जो बवाल पूरे दुनिया में मचा है, उसमें अब भारत में अखंड भारत का नक्शा देखकर पाकिस्तान और नेपाल जो है वो डर गया है। अखंड भारत के नक्शे को लेकर नेपाल ने पिछले दिनों आपत्ति जताई थी। लुम्बिनी का जिक्र होने पर पूर्व पीएम भट्टराई ने सवाल उठाया था। वहीं अब पाकिस्तान इस नक्शे से घबराहट में दिख रहा है। भारत की नई बनी संसद में अखंड भारत की तस्वीर लगी है, जिसमें पेशावर से लेकर तक्षशिला तक का जिक्र है। यही नहीं, नक्शे में इन प्राचीन शहरों के प्राचीन नाम भी दर्शाए गए हैं। जैसे पेशावर को पुरुषपुर कहा गया है। अखंड भारत की इस नक्शे को लेकर नेपाल ने पिछले दिनों आपत्ति जताई थी। लुम्बिनी का जिक्र होने पर पूर्व पीएम भट्टराई ने सवाल उठाया था। वहीं अब पाकिस्तान इस नक्शे को देखकर घबराहट में दिख रहा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने नक्शे को लेकर चिंता जताई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम हैरान हैं जिस तरह से भारत में अखंड भारत की चर्चाएं की जा रही है। उन्होंने कथित तौर पर प्राचीन भारत का नक्शा लगाना और उसकी चर्चा करना हैरान करने वाला है। उस नक्शे में पाकिस्तान समेत कई देशों के इलाकों का जिक्र किया गया है। पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जाहिरा बलोच ने कहा, हम एक केंद्रीय मंत्री समेत भारत के नेताओं के बयानों से हैरान हैं, जो कि नई संसद में लगे भित्ति चित्र का जिक्र करते हुए अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जाहिरा बलोच ने कहा कि अखंड भारत का नक्शा इतिहास को बदलने और विस्तारवादी सोच को दर्शाता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने इस पर भड़कते हुए कहा, यह तो खुद भारत के ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, जो कि नई संसद भवन में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, इसके बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, परशुराम, अनेक संत महात्माओं की तस्वीर भी लगी है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य की भी तस्वीर है। इसके बाद भगवान बुद्ध की तस्वीर है। इसके बाद भारत के बहुत सारे ऐसे महात्माओं और देवताओं की भी तस्वीर नए संसद भवन में लगी है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा, यह गंभीर चिंता की बात है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के कुछ लोग लगातार अखंड भारत की चर्चा कर रहे हैं। हम भारत के नेताओं को सलाह देते हैं कि वे एक दूसरे के देशों में के बारे में नफरत ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि भारत को विस्तारवादी सोच रखने की बजाय पड़ोसियों से अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। इससे साउथ एशिया में शांति और स्थिरता का माहौल पैदा होगा। नई संसद में लगे नक्शे में सौबीर का भी जिक्र है, जिसे सिंध का नाम प्राचीन नाम कहा जाता है। फिलहाल सिंध प्रांत पाकिस्तान का एक प्रांत है। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान के भड़कने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि अखंड भारत जो है भारत बनाना चाहता है, और अखंड भारत बनाने के लिए भारतीयों को के सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए, ताकि भारत से छीनी गई ज़मीन, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, तिब्बत हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए और अखंड भारत बनाना चाहिए। तभी सम्राट अशोक, भगवान राम, भगवान कृष्ण की जो उनकी इच्छा थी वो पूरी होगी। अखंड भारत जिस समय सम्राट अशोक थे, उस समय अखंड भारत में एशिया महादेश के बहुत सारे देश थे, और इसके बाद धीरे धीरे कटते गए और आज भारत यहाँ पहुँचा है। तो भारत में बीजेपी ने जो अखंड भारत का निर्माण का सपना लेकर चला है, वह एक दिन जरूर पूरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।